दिल्ली में कोरोना महामारी भयानक रूप ले चुकी है। हालात सुधरते नहीं दिख रहे। राजधानी में 24 घंटे में मौत का नया रिकॉर्ड बन गया है। बीती रात जारी हुए आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कल सबसे ज्यादा 131 लोगों ने जान गंवाई। अब तक 24 घंटे में इतनी संख्या में कोरोना से जान नहीं गई थी। वहीं 24 घंटे में 7,486 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में कुल मामलों की संख्या 5 लाख के पार पहुँच गयी है, जबकि कल 6,901 मरीज रिकवर हुए हैं। तेजी से बढ़ते आंकड़ों और घटती स्वास्थ्य सेवाओं ने हालात को और भयानक बना दिया। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जीटीबी अस्पताल पहुंचे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जीटीबी अस्पताल में 232 आईसीयू बेड बढ़ाने की बात पर सहमति बन गई है। इसके अलावा केजरीवाल ने कहा दिल्ली की धर्मशालाओं में 663 आईसीयू बेड बढ़ाए जाएंगे। मार्केट बंद किए जाने को लेकर केजरीवाल ने कहा कि बहुत हुआ तो 1-2 मार्केट बंद किए जाएंगे। जीटीबी हॉस्पिटल में तुरंत 238 बेड्स आईसीयू बेड्स इंक्रीज करने के लिए तैयार हो गए हैं और परसों तक ये 238 बेड्स जो हैं वो इंक्रीज कर दिए जाएंगे। और दिल्ली सरकार के जितने हॉस्पिटल्स हैं जो 238 जीटीबी के हैं वो मिला के 663 आईसीयू बेड्स हम लोग अगले कुछ दिनों में बढ़ा देंगे। केंद्र सरकार ने हमें 750 एडिशनल बेड्स डीआरडीओ की फैसिलिटी में देने का एश्योरेंस किया है। दिल्ली में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने एक्सपर्ट की 10 टीमों का गठन किया है। ये टीम दिल्ली के अस्पतालों का दौरा करेगी। ये अस्पतालों की टेस्ट क्षमता को लेकर इलाज तक का जायजा लेगी। इसके पहले कोरोना को मात देने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के पास बने कोविड अस्पताल में 250 आईसीयू बेड बढ़ाए गए हैं। शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर रेलवे कोचेस में 800 बेड बनाए गए हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली बीजेपी ने आरोप लगाया कि कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है और केजरीवाल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बीजेपी के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सिर्फ लॉकडाउन ही एक उपाय नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करना पड़ेगा। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी को कोरोना जैसे मसले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। कोरोना के बिगड़ते हालात और मेडिकल स्टाफ की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक अब चौथे और 5वें साल में MBBS के छात्र, इंटर्न और BDS पास डॉक्टर को कोरोना ड्यूटी में लगाया जा सकता है। वो सभी कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टर्स की मदद के लिए तैनात किए जा सकते हैं। दिल्ली में कोरोना की भयानक मार से नोएडा में भी हड़कंप है। इसीलिए दिल्ली से नोएडा आने जाने वाले लोगों का रैंडम कोरोना टेस्ट हो रहा है। नोएडा प्रशासन की मेडिकल टीम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर मुस्तैद है और दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों का रैंडम टेस्ट कर रही है। मेडिकल टीम चिल्ला और DND पर तैनात की गई है। देश में कोरोना का आंकड़ा 89,60,000 के करीब पहुंच चुका है। 24 घंटे में करीब 45,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इतने ही समय में करीब 49,000 लोग रिकवर भी हुए हैं। 580 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। एक दिन पहले की तुलना में ये आंकड़ा कुछ ज्यादा ही है। इसके साथ ही देश में एक्टिव केस की संख्या 4,43,000 के करीब पहुँच गयी है। मरने वालों का आंकड़ा 1,31,600 से ज्यादा हो गया है। फिल्म अभिनेता सलमान खान ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। दरअसल उनका निजी ड्राइवर और अन्य 2 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। रिपोर्ट आते ही सलमान ने खुद को आइसोलेट करने का फैसला किया। हरियाणा के जींद में एक स्कूल के 11 बच्चे और 8 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी मामलों के सामने आने के बाद वहां हड़कंप मच गया है। प्रशासन की टीम ने कई स्कूलों में सैंपल लिए हैं। कोरोना टेस्टिंग मोबाइल टीम ने तय किया है कि अब सभी स्कूलों के छात्रों और स्कूल स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। आज भी अभियान जारी रहेगा। इंदौर के एक मशहूर ज्वेलरी शोरूम के 20 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन अब दिवाली पर इस शोरूम से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को ट्रेस करने में जुटा हुआ है, ताकि उनका भी टेस्ट किया जा सके और कोरोना फैलने से रोका जा सके। प्रशासन ने इसके लिए ज्वेलरी शोरूम से ग्राहकों की लिस्ट मांगी है। साथ ही शहर के अन्य शोरूम को भी सैनिटाइज करने के लिए कहा गया है।